नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स सीरीज़ 21, ये हमारा 21 पार्ट है। 20 पार्ट हमने क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऑलरेडी बना दिए हुए हैं। उनको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने अपने यूट्यूब के ऊपर एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है। उस प्ले लिस्ट के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड सारी की सारी हमारी 20 की 20 सीरीज़ हैं, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपका भी क्वेश्चन किसी भी वीज़ा से रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जहाँ हमारे सोशल मीडिया पर छोड़ सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने के लिए। क्राउन इमिग्रेशन 100 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजती है। इवन हमारे पास 60 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप एमबीबीएस कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी डॉक्टर की डिग्री कर सकते हैं। 13 से 14 ऐसी हमारे पास कंट्रीज़ हैं उन 100 कंट्री में से जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्री में स्टडी गेन कर सकते हैं। 16 कंट्रीज़ हमारे पास ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं थ्रू रियल एस्टेट, आप किसी कंट्री की रेजिडेंसी लेना चाहते हैं या डोनेशन देकर डायरेक्टली पासपोर्ट लेना चाहते हैं, जहां आप किसी भी कंट्री का कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, जहां आपका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ है, आप ऑलरेडी डिपोर्टेड हैं, आप किसी कंट्री में ओवरस्टे रह कर आए हैं, जहां वहां पर आपका जो आपने असाइलम डाला था वो रिजेक्टेड है, फिर भी किसी कंट्री की में जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अभी जो इस हफ्ते के जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको लेते हैं, तो वन बाय वन उनके आंसर भी देते रहेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं सबके अप्रोप्रिएट आंसर दूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सर व्हाट आर द टोटल चार्जेस टू लर्न जर्मन फ्रॉम A1 टू B2 लेवल। ऐसे है कि अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, हमारा भी सेंटर है जलंधर के अंदर, हॉस्टल की फैसिलिटी है, सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। एक लेवल का हम 15,000 रुपये लेते हैं। A1 और A2 का हमारा A1 और A2 का हमारा 15,000 है, 15,000 रुपया है, प्लस गवर्नमेंट की फ़ीस है आई थिंक सो 7,000 या 8,000, वो आपको देना पड़ेगा। B1 और B2 का लेना है तो उसके हम 20,000 ईच लेवल का लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी का इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई करने की क्या रिक्वायरमेंट है। देखो, जॉब सीकर वीज़ा आपने जर्मनी का अप्लाई करना है तो जॉब सीकर वीज़ा के लिए हाईली स्किल्ड प्रोफेशन मांगते हैं, मिनिमम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दे आर गिविंग द प्रेफरेंस, जो बच्चे बीटेक हैं तो उनको दे आर गिविंग द प्रेफरेंस फॉर जॉब सीकर वीज़ा, एज़ वेल एज़ अगर आपने एमबीए की है, बीकॉम की है, एमकॉम की है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले मैं कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। हम उन डॉक्यूमेंटों को एम्बेसी में वीज़ा के लिए लगाते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं। जैसे एनाविन हो गया, हम आपके सारे डॉक्यूमेंट को एनाविन करवाते हैं। इसके अलावा आपको हम ये भी रिकमेंड करते हैं, जिसने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है वो साथ में जर्मन लैंग्वेज ज़रूर एटलीस्ट A1 तक सीख ले। और इसके अलावा उसने कितने एम्प्लॉयर्स को अपने CV भेजे हैं, वो ऐसे कुछ अपने एविडेंसेस क्रिएट कर ले, और उसकी कितनी अच्छी लिक्विडेटिव कवरिंग लेटर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब सीकर वीज़ा के लिए। वी आर वेरी टेक्निकल, तो हम जॉब सीकर में जर्मनी के काफ़ी टेक्निकल है। अगर आपने अप्लाई करना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, माई ग्रेजुएशन BCA इन 2010 विद 70% इन रेगुलर मोड, PG BCA लेवल 8 न्यूजीलैंड से भी इसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोई बिजनेस में किया हुआ है 2015 में। नो पास MBA HR फ्रॉम GNDU इन डिस्टेंस मोड जून 2020। विच कंट्री विल बी बेस्ट फॉर मी फॉर फर्दर स्टडी विद ईजी PR एंड गुड मनी। ऐसे है कि सबसे पहले अपना IELTS भी बताएं। आपकी प्रोफाइल के लिए नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं हमारे पास, लाइक स्वीडन में आप अप्लाई कर सकते हैं, फिनलैंड में आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, नीदरलैंड में आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, बेल्जियम में आप अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हमें संपर्क कर लें, फिर उसके बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सर विच कंट्री विल यू सजेस्ट फॉर MBBS विद ए बजट नियरली 80 लाख से 80 लाख से बजट है, तो वी आर स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड कि आप शेंगन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें। 80 लाख में शेंगन के में जाना है तो दिस इज़ ए सफिशेंट बजट है।
तो उनमें मैं कंट्रीज़ बता देता हूँ, जैसे लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ग्रीस। इन कंट्रीज़ में वी आर सजेस्टिंग कि यू विल पुट द एप्लीकेशन फॉर MBBS सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। स्टडी वीज़ा विद फैमिली इन यूरोप एंड शेंगन, बजट 4 to 5 lakhs। ऐसे है 4 to 5 lakhs एक सेमेस्टर की फ़ीस है अगर आपने शेंगन कंट्री के अंदर जाना है विद स्पाउस। बट आपके केस को मैं तभी बताऊंगा एलिजिबल है या नहीं है जब तक आप मुझे अपनी प्रोफाइल नहीं बताएंगे। प्रोफाइल में आपके 10th 12th आपने बैचलर या मास्टर की है, उसमें क्या परसेंटेज है, कौन से साल में पास आउट है, IELTS किया है या नहीं किया है, प्रीवियसली रिफ्यूज़ड है या नहीं है, ये चीज़ें हमें आप शेयर करें तो उसके बाद वी कैन सुजेस्ट 4 to 5 लाख पर सेमेस्टर फ़ीस देकर भी वहाँ पर जा सकते हैं, प्लस हमारे जो सर्विस चार्जेस है वो एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैन बी फर्स्ट गो टू जर्मनी ऑन हाउस बिल्डिंग हो वीज़ा देन अप्लाई फॉर इटली स्टडी वीज़ा। यस, आप किसी भी शेंगन कंट्री में जाने के बाद किसी भी अनदर शेंगन में आप एज ए स्टूडेंट जा सकते हैं। दिस इज़ प्रोविज़न, और हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस वे से डिफरेंट कंट्रीज़ में शिफ्ट भी करवाए हैं। अगर आप भी किसी भी कंट्री के अंदर हैं शेंगन के अंदर, वहाँ से किसी अनदर कंट्री में रीलोकेट होना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑर्लीन ऑटोमेटिव के लिए कैसी है, फीस कितनी है, इट इज़ गुड यूनिवर्सिटी और नॉट। आई एम सर्चिंग फॉर ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग इन फ्रांस। ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है फ्रांस के अंदर। विदाउट एनी मोर थिंकिंग, कोई और इधर उधर देखने की बजाय अगर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है, मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगा टू गो दिस यूनिवर्सिटी। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रांस के अंदर भी अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं। सबसे पहले पोस्ट स्टडी परमिट 2 साल का। इवन अगर आपकी वहाँ पर मास्टर डिग्री 2 साल की, क्योंकि 1 साल की भी है वहाँ पर 2 साल की भी, अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट 2 साल की मास्टर डिग्री वहाँ से कंप्लीट करता है तो इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस गवर्नमेंट का एक बिलेटरल एग्रीमेंट है कि उस स्टूडेंट को 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाय ब्रदर, इट इज़ एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड, कैन यू हेल्प मी इन एडमिशन माई डॉटर इन MBBS इन जापान, शी इज़ इन पाकिस्तान। जापान में MBBS करना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट है। जापान के ऊपर टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-4 केस डाले थे, वी आर फेल्यूअर। दैट रीज़न मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। वहाँ पर आपके पास पहले BSc होनी चाहिए, जैसे फ़िलीपीन या US या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में आपने अपनी MBBS करनी है तो BSc प्री रिक्विजिशन है, तो यहाँ पर भी है। तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो सर, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेटर और वर्क परमिट में सैलरी अमाउंट अलग अलग मेंशन्ड है। एम्प्लॉय लेटर में 9,000 एंड वर्क परमिट में 14,000 है। गवर्नमेंट की मिस्टेक की वजह से है, क्या इस वजह से रिजेक्ट हो सकता है? ऐसे है कि ये बच्चे ने कमेंट्स हमें पोलैंड वर्क परमिट वाले के ऊपर छोड़ा है। पोलैंड वाले दे आर नॉट बॉदर, दे आर नॉट चेकिंग एनीथिंग। उन्होंने वीज़ा नहीं देना है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। आपका लक है, आपको वीज़ा लग जाए, कैसा भी किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट है तो वो छोड़ दीजिए। ये दिस इज़ द नॉर्मल थिंग कि इतनी सैलरी उसके अंदर मेंशन की इतनी होती है। हाँ, कुछ और स्पेसिफिक कंट्री होती तो तब मैं ज़रूर कहता, UK जैसी कंट्री होती तो तब मैं कहता कि दिस इज़ अ ब्लंडर मिस्टेक, इसको चेंज करवाएं। तो यहाँ पर बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो 21वां पार्ट था ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी जो नेक्स्ट हमारा 22nd पार्ट आएगा, जो भी उनके क्वेश्चन एंड आंसर हैं उनका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड टॉपिक पर है तो आप मुझे डालें और मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूँ, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूँ, उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए। आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।